इन पर दया आती है, आतंकवादी हैं ये सारे। कुरान कंठस्थ ही क्यों बन रहा है इस्लाम ये कहने? महाराज जी आपका स्वागत है। पहले भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि युद्ध शुरू तो हो, फिर हम आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से लोग जो है मारे जा रहे हैं। कई प्रतिशत लोगों को डर सता रहा है कि अगर जंग ये छिड़ गया तो हम मारे जाएंगे, हम बेकसूर हैं, इस तरफ वाले या चाहे उस तरफ वाले, क्योंकि सबका कसूर तो है नहीं महाराज। तो अब इसका जिम्मेवार कौन है? तो मुख्य जिम्मेदार तो पाकिस्तान की सरकार है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है जी। आतंकवाद पे न तो खुद कार्रवाई करती है न दूसरे देश को करने देती है। हमारी जो भारत की सरकार है वह अनावश्यक युद्ध कभी नहीं करती। अभी भी युद्ध शुरू नहीं किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने तो जो आतंकवादी है जी उन पे कार्रवाई शुरू की है। आतंकवादी के ठिकानों पे ये मिसाइलें डाली है, ठिकाने तबाह करने के लिए कार्रवाई की है। युद्ध शुरू, इसको युद्ध नहीं कहते महाराज, ये युद्ध नहीं है, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की है। तो ये यदि आगे बढ़ता है तो इसमें मुख्य गलती पाकिस्तान सरकार की है। क्यों? या तो पाकिस्तान सरकार जो भी भारत के आतंकवादी है, जो भी आतंकवादी संगठन है, जिन संगठनों ने भारत में जो घटनाएं हुई है जी, जैसे ये पुलवामा घटना हुई है, इन घटनाओं की जिन संगठनों ने जिम्मेदारी ली है वो खुद कह रहे हैं कि हमने किया है, तो दोषी तो है ही वो। उसमें जांच का तो विषय ही नहीं रह गया। लेकिन पाकिस्तान प्रूफ मांगता है। जब संगठन खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने ये घटनाएं की है तो वो तो दोषी है ही। उन संगठनों के मुख्य लोगों को भारत सरकार को या तो सौंपे, या फिर भारत सरकार जो उन पे कार्रवाई कर रही है उस पे कोई वो प्रतिबंध नहीं लगाए, उसको बुरा नहीं माने, समर्थन करे। अब समर्थन भी नहीं कर रहा है और उन संगठन वाले आतंकवादियों को भारत सरकार को सौंप भी नहीं रहा है, उल्टी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहा है। फिर इसके उत्तर में यदि भारत सरकार कार्रवाई करेगी तो इसमें मुख्य दोष पाकिस्तान सरकार का है। इसलिए मेरा तो कहना है कि पाकिस्तान की जो जनता है उनको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि आप जो भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में चलते हैं उनको बंद करो, खत्म करो, और जो मुख्य आतंकवादी है उनको भारत सरकार को सौंपो, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतनी संख्या में लोग मारे जाएंगे, देश बर्बाद होगा, सब तरफ नुकसान होगा। तो पहले तो पाकिस्तान की जनता को दबाव बनाना चाहिए सरकार पे। और यहाँ भारत में भी जो लोग रहते हैं, जो मौलाना है, मौलवी है, जिनका पाकिस्तान सरकार में पहचान है, उन लोगों को भी दबाव बनाना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो। आपको जो भी आतंकवादी है उनको सरकार, भारत सरकार को सौंपना चाहिए और अपने यहाँ पर जो भी आतंकवादी गतिविधि है उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये गलत बयान नहीं चल सकते। आतंकवादी यहाँ पे धमाका करते हैं, मार के चले जाते हैं, खुद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और पाकिस्तान सरकार झूठ ही बोल देती है कि हमारे यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं होती। तो ऐसे नहीं चलना अब, क्योंकि अब संसाधन इतने तेज है, सबकी जांच होती है, सबका रिकॉर्ड होता है। तो झूठ जो पाकिस्तान बोलता है ये बात नहीं चलने की। जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है महाराज, ये पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीरी पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, और आज वही कश्मीरी जब जंग शुरू हो गई है, अब उन्हें पता है कि अब हम भारत का सपोर्ट ना करें तो ये तो मारे जाएंगे हम, यहाँ से भी वहां से भी। तो क्या महाराज इसमें शाना बशाना बोले या मतलब बोले कि एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, तो क्या पाकिस्तान की सरकार के साथ हाथ नहीं मिला रहा कश्मीरी मुसलमान? नहीं, यदि कोई इसको दोषी नहीं ठहराएंगे? ऐसा कोई मिलाता है, करता है, आतंकवादियों का सहयोग करता है तो वो गलत है, वो दोषी है, उन पे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मूल जड़ तो पाकिस्तान से उठती है। मूल आतंकवादी तो वहां से आते हैं, उनके वहां के संगठन है, वहां पे वो बढ़ रहे हैं, वो फिर आकर इनको अपने में मिला के कार्रवाई करवाते हैं। तो जितने भी वो आतंकवादी संगठन है उन सब पे कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान की सरकार को इसमें साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान सरकार नहीं मान रही है तो पाकिस्तान की जनता को दबाव डालना चाहिए सरकार पे, और जितने भी पाकिस्तान के हितैषी है या विश्व के हितैषी लोग हैं सबको दबाव डालना चाहिए कि तुम ऐसा करो। अच्छा महाराज, ये मानसिकता जो आतंकवाद है, टेररिस्ट, वो जब मारने को आता है, निर्दोष लोगों को मारने आता है, तो उसके अंदर बुद्धि तो है, बुद्धि है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजें तो हैं उसके अंदर। अब ये बुद्धि जो है, बुद्धि के अंदर जब तक ना उसको सोच विचार होगा तब तक वो मारेगा नहीं। तो ये जो बुद्धि विकसित की है उसने, तो पाकिस्तान में तो बुद्धि तो
कुरान से ही हवाला देते हैं ज़्यादातर जो इस्लामिक हैं। अभी जनरल पाकिस्तान का जो जनरल था आर्मी का, उसने भी यही कहा कि हम भारत से उल्टे हैं, सोचने में भी, करने में भी और वर्ष पूजा में भी। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो पा रहा है कि ये कंठस्थ हैं कुरान के। तो ये कुरान कंठस्थ ही क्यों बन रहा है ये टेररिस्ट? तो मैंने खुद तो अभी कुरान नहीं पढ़ी है, परंतु बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ इस प्रकार की आयतें हैं जी, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे अब हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे संविधान के सामने हमने भी बहुत सी बातें छोड़ी है जी। जैसे बहुत सी बातें थी, कम उम्र में विवाह कर देते थे, बहुत से लोग बहुत सी शादियां करते थे, हमारे भी तो ये खुला था जी, निषेध नहीं था। कहीं कहीं सतियां भी होती थी, तो वो सब हमने बदला है ना। हमने संविधान को देखते हुए जैसे अभी 3 तलाक बदला, हमने संविधान को देखते हुए, जैसे हमारे धर्म के अनुसार ये भी कहा जाता है यदि कोई गाय की हत्या करता है, इस प्रकार स्त्रियों की हत्या करता है, तो बिना विचार किए शस्त्र उठाकर सभी लोग उसका सामना कर सकते हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ में आया है, परंतु अभी हम संविधान को मानते हुए उस बात को उस रूप से नहीं अपना रहे हैं ना, जबकि धर्म ग्रंथ में आई है, परंतु हम संविधान को पहले देख रहे हैं। युद्ध जो भारत ने जंग छेड़ दिया, अब इससे पाकिस्तान को क्या सबक मिलेगा या फिर आतंकवाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? और भारत सरकार को आतंकवाद पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो हो रही है महाराज, हमारा इसका निष्कर्ष क्या होगा? क्या पाकिस्तान सबक सीख लेगा? बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो उन आतंकवादियों को हमारे समर्पित करो, नहीं तो हम उनको नष्ट करेंगे। महाराज ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, देखिए आप डेड बॉडीज देखिए, देखो ये कितने लोग उसकी डेड बॉडीज हैं, एक के बाद एक। पूरा कब्रिस्तान जो है पाकिस्तान, जो पूरा कब्रिस्तान दिख रहा है। तो महाराज देखिए ये बेचारे मारे गए हैं, हमें तो इन पर दया आती है, आतंकवादी हैं ये सारे मारे गए भारत के बम्बारमेंट में। तो आतंकवादियों को तो समाप्त करना ही उन पे दया है क्योंकि वो समाज के लिए खतरा है। यदि एक को मारने से 1000 बचते हैं तो एक को मारना ठीक है, वो हजारों को मार रहे हैं। सरकार का यही तो काम है कि विश्व में शांति स्थापित हो। सरकार का ये काम है, जो जो देश की सरकारें हैं सभी सरकारों का ये कार्य है, कर्तव्य है कि हमारे देश में शांति स्थापित हो। अब शांति स्थापित के जो विरुद्ध है, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, यदि वो समझाने से नहीं मानते हैं तो उपाय क्या है? उनको मारना ही पड़ेगा। तो महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाराज जी जिन्होंने इस भारत पाकिस्तान युद्ध पर बातचीत की। कुल मिला के निष्कर्ष तो यही निकलता है कि हमारी मानसिकता में जब तक बदलाव नहीं आता है तब तक आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। मन बुद्धि अहंकार से भरपूर ये आतंकी कुरान कंठस्थ होते हैं, तभी जाके ये कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। जब तक न ये अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। और फिर जैसे महाराज ने कुछ अच्छी बातें कही कि जैसे 3 तलाक अब जो है आ गया है। पहले हिंदू समाज में, न कि महाराज ने खाली मुस्लिम समाज के लिए बातें नहीं की, हिंदू समाज की बातें भी की कि सती प्रथा, जिसमें पति के साथ साथ पत्नी भी जल जाती थी, लेकिन अब विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन कानून जब बन गया अब शांत हैं। वैसे ही 3 तलाक पर विरोध जताया था, अब धीरे धीरे 3 तलाक पर भी शांति फैल रही है, जिससे ये लग रहा है कि महाराज ने आज सिर्फ इस सेशन में हमें जो सीखने को मिला वो है कि मन बुद्धि अहंकार को यदि आपने वश में लाना है तो अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, चाहे कुरान से, भगवत गीता से। कुरान कंठस्थ ही क्यों बन रहा है इस्लाम ये कर